नमस्कार विद्यार्थियों, बगरू महिला पीजी महाविद्यालय में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम BADM की बीकॉम पार्ट फर्स्ट में एक बुक चलती है व्यावसायिक संनियम, उसका एक चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अनुबंध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व। अनुबंध की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। देखते हैं एक बार कि हम टीवी वगैरह सीरियल वगैरह में देखते हैं कि आज एक पक्षकार ने किसी द्वितीय पक्षकार से किसी प्रकार का अनुबंध किया हो, परंतु ये अनुबंध होता क्या है, ये कानूनी रूप से कैसे सही होता है। अगर अनुबंध गलत है तो हम आगे क्या करना चाहिए, ये हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। तो अनुबंध को बनने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है। वो दो चीज़ें कौन सी है? पहली है ठहराव और दूसरा है परिवर्तनीयता। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। पहला है ठहराव और दूसरा है परिवर्तनीयता। परिवर्तनीय और ठहराव ये अगर आपस में मिल जाते हैं, अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर नया निर्माण जो होता है वो नया निर्माण अनुबंध का होता है। अब अनुबंध की परिभाषा क्या है? क्योंकि अगर हम अनुबंध की परिभाषा को देखते हैं तो उन परिभाषाओं में अप्रत्यक्ष रूप से ठहराव तथा परिवर्तनीयता इन दोनों का समावेश हो जाता है। इनकी परिभाषा देखते हैं हम अनुबंध की। इस तरफ अनुबंध की परिभाषा लिखी हुई है विद्यार्थियों, एक बार देखेंगे परिभाषा। अब परिभाषा देने वाले कौन थे? परिभाषा देने वाले थे न्यायमूर्ति सामंड। इनके अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है। अर्थात अगर दो पक्षकार हैं, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार, पक्षकारों के मध्य जो दायित्व को उत्पन्न करते हैं, इन दोनों का अपना अपना दायित्व बनता है अगर उनके बीच में अनुबंध हो जाता है तो। आगे बढ़ते हैं। तथा उनकी व्याख्या करता है। अब इन दोनों के मध्य जो दायित्व बनते हैं, जिन दायित्व उत्पन्न हुए, जो दायित्व, उनकी व्याख्या भी करता है। अब इस परिभाषा को पढ़ने के बाद में हमें ये पता चल गया है कि अनुबंध को बनाने के लिए, अनुबंध के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो तत्वों की आवश्यकता है। पहला है ठहराव और दूसरा है राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राजनियम द्वारा परिवर्तनीयता। तो हम इनको बारी बारी से पढ़ा करेंगे। पहला आता हमारे पास ठहराव। ठहराव क्या है? ठहराव का मतलब है रुकना। ठहराव का मतलब होता है रुकना। रुकना कैसे? अब ठहराव को बनने के लिए भी दो चीज़ें चाहिए हमें। जैसे अनुबंध के बनने के लिए हमें ठहराव चाहिए था और प्लस परिवर्तनीयता चाहिए थी, उसी प्रकार से ठहराव जब बनेगा तब उसमें प्रस्ताव तथा स्वीकृति दोनों का समावेश होगा। अब बात आती है प्रस्ताव क्या? प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे हम, समझेंगे तो इसे कहते हैं हम ऑफर। ऑफर कैसे? जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को या दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए
विशेष ध्यान देंगे, करने अथवा नहीं करने के लिए भी हो सकता है। ये किसी कार्य को करने अथवा नहीं करने के लिए वो पूछता है तो वो कहलाता है प्रस्ताव। अर्थात किसी कार्य को करना अथवा नहीं करना, इसके बारे में उस द्वितीय पक्षकार को बताना, वो क्या कहलाता है? प्रस्ताव कहलाता है। अब द्वितीय चीज आती है हमारे पास स्वीकृति। स्वीकृति क्या है? स्वीकृति का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को जिसे प्रस्ताव किया गया है, अगर उसे प्रस्ताव अच्छा लगता है, अगर उसे ये प्रस्ताव अच्छा लगता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, अर्थात सहमत हो जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव और प्लस उस द्वितीय पक्षकार की सहमति, ये दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो बन जाता है ठहराव। ठहराव को बनने के लिए क्या चाहिए हमें? एक व्यक्ति होगा वो प्रस्ताव करेगा, द्वितीय व्यक्ति होगा उसे स्वीकृति दे देगा, उसे स्वीकार कर लेगा, तो वो बन जाता है ठहराव। हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप किसी दुकान पर जाते हो और एक दुकानदार को कहते हो कि आप ये 5 रुपये लो और मुझे एक पेन दे दो। तो आपने पेन मांगा है, वो क्या कहलाएगा? प्रस्ताव कहलाएगा। दुकानदार के लिए वो प्रस्ताव होगा। और दुकानदार कहता है कि ठीक है, मैं आपको पेन दे देता हूँ 5 रुपये वाला, अगर आपने 5 रुपये वाला मांगा है तो वो कहलाती है स्वीकृति। अब आपने पेन के लिए उसे कहा, आपने प्रस्ताव किया और दुकानदार जो है उसने आपको पेन दे दिया, आपने जो प्रस्ताव किया था उसकी स्वीकृति कर ली। तो जहाँ पर प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिल गई है, अगर दोनों मिल जाती है तो एक नई चीज़ का निर्माण होता है, वो कहलाता है ठहराव। ठीक है विद्यार्थियों, लगता है आपको ठहराव समझ में आ गया होगा। अब ठहराव जो होता है वो कानूनी रूप से वैध हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ठहराव कानूनी रूप से वैध हो ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। ठहराव जो है अवैध भी हो सकता है, गैर कानूनी भी हो सकता है, क्योंकि ठहराव में केवल 2 ही चीज़ें सम्मिलित है, पहला प्रस्ताव, दूसरा है स्वीकृति। अब 2 पक्षकार चाहिए, प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार। तो प्रथम पक्षकार कोई प्रस्ताव करता है और द्वितीय पक्षकार उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो बन जाता है ठहराव। तो ऐसा प्रस्ताव और स्वीकृति जो होगी वो वैध भी हो सकती है, अवैध भी हो सकती है, कानूनी भी हो सकती है, गैर कानूनी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कोई 2 व्यक्ति हैं, दोनों के दोनों चोर हैं, उनका कार्य चोरी करना है। तो अब यहाँ पे आप नोट करना, एक जो है चोर ये कहता है दूसरे चोर से कि आज हम किसी विशेष घर में चोरी करने के लिए चलेंगे, ये हुआ प्रस्ताव। द्वितीय चोर कहता है कि ठीक है, हम उसी घर में चोरी करने के लिए चलने वाले हैं, तो वो बोल देता है, तो उसने जो एक्सेप्ट किया है वो हो गई स्वीकृति। तो यहाँ पे प्रस्ताव भी हो चुका है, स्वीकृति भी हो चुकी है, तो अब दोनों मिल गए हैं, तो वो क्या बन जाता है? ठहराव बन जाता है। तो कहने का मतलब केवल इतना सा है कि ठहराव जो होता है वो कानूनी रूप से सही हो ये आवश्यक नहीं है। ठहराव कानूनी रूप से सही हो ये आवश्यक नहीं है। ठहराव जो होता है वो कानूनी रूप से सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब देखते हैं हम, ठहराव हो गया है, अब आता है परिवर्तनीयता। क्योंकि अनुबंध के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, अनुबंध के लिए पहला ठहराव और दूसरा है परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता क्या होती है? परिवर्तनीयता का मतलब होता है कि जो आपने ठहराव किया है वो ठहराव अगर राज नियम द्वारा परिवर्तनीय हो, अर्थात कानून की नज़रों में वो वैध हो। आपने ठहराव जो किया है
अगर वो कानून की नज़रों में अगर वो वैध होता है, कानून उस ठहराव को सही मानता है जिसमें किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं होती पक्षकारों को। हानि कौन सी? गैर कानूनी। अगर गैर कानूनी हानि होने की अगर कोई संभावना नहीं होती है तो वो कहलाता है राज नियम द्वारा परिवर्तनीय। क्योंकि मैंने आपको भी पहले जस्ट बताया है कि ठहराव जो होता है वो क्या हो सकता है? गैर कानूनी भी हो सकता है। अगर ठहराव गैर कानूनी है तो वो कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। अगर किसी भी ठहराव को अनुबंध बनना है तो वैध ठहराव के साथ साथ उसमें कानूनी वैधता भी होनी चाहिए। अगर उसमें कानूनी वैधता है, अगर उसमें कानूनी वैधता है तो वह ठहराव जो होगा वो अनुबंध बन जाता है। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि अनुबंध क्या है। अनुबंध के बारे में हम लिखा है कि कोई सी प्रकार का अनुबंध जब बनेगा तो ठहराव प्लस परिवर्तनीयता होगी। परिवर्तनीयता का मतलब होता है जो कानून की नज़रों में सही हो, कानून की नज़रों में गलत नहीं होनी चाहिए। तो अनुबंध के लिए दो चीज़ें हो चुकी है, ठहराव प्लस परिवर्तनीयता। तो पहला ठहराव हमने पढ़ा है, ठहराव कैसे बनेगा? प्रस्ताव प्लस स्वीकृति। यहाँ पर एक बात विशेष तौर से नोट कर लेना विद्यार्थियों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ठहराव जो होगा वो कानूनी भी हो सकता है, कानून के नज़रों में वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है। लेकिन अवैध ठहराव जो होंगे, गैर कानूनी ठहराव जो होंगे, जिनका कानूनी रूप से परिवर्तन नहीं करवाए जा सकते हो, परिवर्तनीय नहीं होते, तो ऐसे ठहराव केवल ठहराव ही बने रह जाते हैं, वो अनुबंध नहीं बन सकते। क्योंकि अनुबंध को बनाने के लिए अगर आप उसे अनुबंध बनाना चाहते हो किसी ठहराव को, तो उसके लिए आपको कानूनी वैधता चाहिए। अगर कानूनी रूप से वो ठहराव वैध है तो आप उसे अनुबंध बना सकते हो। क्योंकि वैध ठहराव प्लस परिवर्तनीयता अर्थात कानूनी रूप से अगर वो सही है, अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारे पास अनुबंध का निर्माण हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो पढ़ा है वो सामान्य परिभाषा है। अब हम आगे नया टॉपिक चालू करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। नमस्ते।